Chapter 11. The Universal Form. हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता यथा अनुरूप 18 अध्याय, 18 सत्र, 18 दिन के अनुष्ठान के ये 11वीं अध्याय, 11वें दिन, 11वें सत्र के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद देव जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गोविंद देव जी के परम अनुकंपा महती कृपा हेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरना रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरना रविंद्र में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करपट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे कि इस सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्र के ओर अग्रसर होते हैं। आज की कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान का गीत है, अद्भुत विलक्षणमय। मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है। मानो भगवान के हृदय से जो प्रेम है, दया है, कृपा है, वो उनके हृदय से उबर उबर के, करुणा, दया, कृपा उबर उबर के उनके मुखारविंद से जो है अर्जुन के माध्यम से जीव जगत के वासियों से कह रहा है, आ घर लौटा जा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप भी मुझसे प्रेम करो और मुझसे ज्यादा सुखों का अनुभव करो। मुझसे अलग रहकर आप कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि दुर्योधन परेशान है, धृतराष्ट्र परेशान है, और तो और अर्जुन भी परेशान है। परेशानी का कारण यह है कि इनका एक योजना है और भगवान का योजना से वो अलग है, इसलिए वो परेशान है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि वो पांडवा है। भगवान कहते हैं रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूँ आप कौन हो। पांडवा नहीं, आप क्या हो, आत्मा हो। और भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको जरा, तीसरे अध्याय में बताता हूँ कि कौरव आपके दुश्मन नहीं, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। काम एश क्रोध एश रजगुण समद्भवाम। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं रुको जरा। और चौथे और पांचवें अध्याय में बताते हैं कि हमारे अपने जो हैं वो है गुरु और भगवान। छठे अध्याय में बताते हैं कि इस प्रकार से जब हमें पता लग जाए कि हम आत्मा है, काम और क्रोध हमारे दुश्मन है, गुरु और भगवान हमारे अपने हैं, तो
हमें क्या करना चाहिए? भगवान की योजना को समझ लेना चाहिए और भगवान की योजना को अपना योजना बना के उसमें पूरी तरह से ध्यान फोकस लगाना चाहिए। और इस योजना को में और अच्छी तरह से शामिल होने के लिए हमें अच्छा भक्त बनना पड़ेगा। तो अच्छा भक्त बनने की कला 7वें अध्याय में, मरने की कला 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में प्रेम की कला, और 10वें अध्याय में ऑडियो देते हैं, तो 11वें अध्याय में वीडियो, 10वें अध्याय में प्रेम सुनने की, देखने की कला, और इसमें अनुभव या शामिल होने की कला। तो भगवद गीता का यह जो 11वां अध्याय है, इसका शीर्षक है विश्व रूप दर्शन। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। एक बड़े सुंदर दार्शनिक, पाश्चात्य देश के दार्शनिक कहा, आप मुझे सिखाओ मैं भूल जाऊंगा, आप मुझे दिखाओ थोड़ा याद रहेगा, आप मुझे शामिल करो तो मुझे याद रहेगा। कहते हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर जो है काम करता है। इसी प्रकार से भगवान जो है वीडियो दिखाते हैं, अर्जुन को पूरा यकीन हो जाता है, अब बाप रे बाप, कृष्ण हम सबके बाप, ओ माय गॉड यू आर गॉड, तो पूरा अनुभव हो जाता है, सारा तर्क वर्क निकल जाता है। ये जो है कभी जो है घर से भी जो है काम, कहते हैं ना, लातों के बाद बातों से नहीं मानते। एक बार दंपति विवाह करके जहाज में जा रहे थे, तो कप्तान था, तो उनकी पत्नी को बहुत खुश था कि मेरा पति कप्तान है जहाज का। पर इतने में समुद्र में तूफान आ गया, तूफान में डामाडोल होने लगे, सब लोग त्राई त्राई मच गया, पाही पाही करने लगे। तो बोला कि आप शांत क्यों बैठे हो? कप्तान को मालूम था ये आता है जाता है कुछ, पर ये देवी चिल्लाए जा रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनके लिए नया था। तो बोला आप डरते क्यों नहीं हो, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? बोला देवी कुछ करना नहीं है, वो सब ठीक हो जाएगा, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बोला क्या भगवान भगवान करके रखे हैं? तो इस प्रकार से वो चिल्लाई जा रही, चिल्लाई जा रही। इतने में कप्तान से रहा नहीं गया, वो बंदूक निकाला और सीधा उनके सर पे निशाना ठोक दिया। बोला कि चुप रहो नहीं तो गोलियों से भूंद दूंगा। तो वो हंसने लगी। बोला पगली कहीं की हंसती क्यों हो? बोला कि, और हंसने लगी। बोला क्यों हंस रही हो? बोला कि इसलिए क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हो, आप मुझे गोली से नहीं मार सकते हो। बोला पगली ये असली बंदूक है और इसमें असली कारतूस है, एक नहीं 6 भूंद के रख दूंगा। वह और हंसने लगी। बोला कि नहीं, आप मुझसे प्रेम करते हो। तब उन्होंने ताली बजाया और बोला बस बात यही है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, भगवान हमारे साथ जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, इसलिए हमें जो है कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा उदास। तो हमें जो है कभी कभी दर्द से भी बातें सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से उस पति ने दर्द से उस पत्नी को एक सिद्धांत को, एक महत्वपूर्ण सच्चाई को बताया। यह अध्याय जो है एक प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप अपना वीडियो दिखाओ, आप विश्व रूप का दर्शन कराओ, क्योंकि उनको पता है कलयुग में आए दिन नया भगवान आएंगे। जो भी भगवान आए तो उनसे हम कहेंगे अगर आप भगवान हो तो विश्व रूप का दर्शन करो। अगर विश्व रूप का दर्शन करें तो उनको हम जो है मंदिर के जो है गर्भगृह में ऑल्टर में रखेंगे और उनका सुबह शाम मंगल आरती, दर्शन आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती में आरती करेंगे। अगर अगर वो विश्व रूप का दर्शन नहीं कराएगा, बदमाश को जेल में रख के पिटाई करेंगे। तो ये अध्याय जो है इसमें भगवान अपना प्रभाव बताते हैं, और जो है 12वें अध्याय में भगवान अपना स्वभाव बताएंगे। ये अध्याय में भगवान वीडियो बताते हैं, 10वें अध्याय में ऑडियो बताए। अर्जुन कहते हैं कि ऑडियो तो सुन लिया, आप वीडियो दिखाओ। तो इस प्रकार से इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में विभाजित करते हैं। तो आइए और ज्यादा इस अध्याय में कृष्ण कम, अर्जुन ज्यादा, संजय ज्यादा कहेंगे, जैसे पहले अध्याय में।
और ये अध्याय में बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में है, और विलंबना करते हैं और इसमें गोता लगाते हैं, रसपान करते हैं। अर्जुन वाच मद अनुग्राय परमं गुह्यम आध्यात्म संजनितं यत्यया उक्तं वाच तेना मोह अयं विगत मामहम्। आपने मुझ पर बहुत अनुग्रह किया, कृपा किया, करुणा किया, अद्भुत कृपा किया, जिससे कि मैं आपके आध्यात्मिक जितने भी कोई ये बातें हैं कि मैं आत्मा हूं, आप भगवान हो, और भक्ति में इतना शक्ति है, ये समाज समझा दिया। तय उत्तम, आपके द्वारा कहा गया ये सुंदर बातें मेरे मोह को दूर कर दिया, और मैं अपने कर्तव्य को जान लिया। भगवान अर्जुन का मोह छठे अध्याय तक था, और सातवें अध्याय से वो तैयार हो गए थे, सब चला गया मेरा मोह। यह आपका अनुग्रह है कृष्ण, आपका कृपा है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तारसो मया त्वत् कमलपत्राक्ष महात्म्याम्यपि च व्ययम्। अर्जुन भगवान को महात्मा कहते हैं और अव्यय कहते हैं। यद्यपि भगवान से सब कुछ आता है, पर भगवान का शक्ति, बल, यश, ज्ञान कभी घटता नहीं है। 100 रुपया लेते हैं, उसमें से 10 निकालेंगे तो 90 रह जाता है, पर भगवान से सब कुछ निकलता है, तो भगवान घटते नहीं है। इसलिए अव्यय, यह शब्द अव्यय आपको दूसरे अध्याय से 18वें अध्याय तक मिलेगा। कमल पत्राक्ष, आप नयन कमल हो, कमल लोचन हो, आप कमल पद्म लोचन हो। आप कृपा करके आपने बताया किस प्रकार से कि जीव जो है इस संसार में आते हैं और जाते हैं। 8वें अध्याय में बताया किस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी के 12 घंटे होने पे जीव सुप्तावस्था में चले जाते हैं, और ब्रह्मा जी के दिन आरंभ होने से वापस आ जाते हैं। 9वें अध्याय में बताया किस प्रकार के महाविष्णु के अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बस अंदर बाहर अंदर बाहर, हम जन्म मृत्यु जरा जी के चक्कर में फंसना है। तो इस प्रकार से आपने बताया। इन बातों को आप अब बता तो दिया, अब दिखा दो। ऑडियो तो मैं सुन लिया, अब वीडियो दिखाओ। एवं एतद्यथा तुम आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। आप पुरुषों में उत्तम है, आपका रूप अद्भुत है, आप परमेश्वर हो। आप जो है कहते हो कि अच्छे भक्त बनो, आपने सुना तो दिया, अगर दिखा दोगे तो मैं और ज्यादा आप पे श्रद्धा करूंगा और आपका अच्छा भक्त बनाऊंगा। आप कृपा करके वो दिखाए। आपने मेरे अंदर वो देखने का इच्छा जो है जागृत किया, अब दिखा दो। मन्यसे यदि तच्चाक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मना व्ययम्। आप योगेश्वर हो, आप कुछ भी दिखा सकते हो चमत्कार की तरह, तो कृपा करके दिखाइए। और आप जो है मेरे अंदर और श्रद्धा विश्वास को जागृत किया। आपका प्रभाव क्या है वो जरा दिखाओ। अर्जुन, आप मेरा प्रभाव देखना चाहते हो? हाँ कृष्ण, हाँ। आपका प्रभाव, आपका चमत्कार देखूंगा तो नमस्कार करूंगा, श्रद्धा बढ़ेगा और अच्छा भक्त बनूंगा, सेवा और अच्छी तरह से करूंगा। अर्जुन तैयार हो जाओ। श्री भगवान वाच, फिर से या वेद व्यास मुनि कृष्ण को श्री भगवान करके संबोधित करते हैं। अर्थात वेद व्यास मुनि कहते हैं कि छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कर रहा है, सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कर रहा है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्व, वाच का अर्थ होता है कहते हैं, यानी कि ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उन सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भी कहेंगे वो सुंदर महत्वपूर्ण होगा। अर्थात हम सबको
बड़े सावधानी के साथ सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द महत्वपूर्ण होगा। ध्यान से सुनना चाहिए, हमारा हमारा जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण कर देगा। पश्यामि पार्थ रूपाणि सतसो अत सहस्रशा नानाविधानि दिव्यानि नानावर्ण कीर्तिन च। इस प्रकार से अब जो है भगवान कहते हैं, मेरे इस विश्व रूप को अगर देखना है तो इस प्रेम अंजन से लगा हुआ आंखों से नहीं, ये भक्ति की आंखों से नहीं, मुक्ति की आंखों से देखा जाएगा, भक्ति की आंखों से। इसलिए आपके लिए अलग जो है मैं आंखें दूंगा। मेरे ऐश्वर्य को आप जब देखोगे, इसमें हजारों हजारों प्रकार के दिव्य जो है आप रूप देखोगे, रंग देखोगे, और इस इस प्रकार से भगवान जो है विश्व रूप का वर्णन करेंगे। फिर उसके बाद संजय रूप विश्व रूप का वर्णन करेंगे, अर्जुन विश्व रूप का वर्णन, तीनों विश्व रूप का वर्णन करेंगे। पर तीनों का जो है तीनों का जो है भाव अलग होगा। भगवान करें अनेक अनेक रूप दिखेंगे आप। पश्या अदितानि वसुरुद्रान अश्विनो मारुत तथा बहुनि दृष्ट पूर्वाणि पश्चाचारणी भारत। जो कुछ भी मैंने पिछले 10वें अध्याय में बताया, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, बाकी देवी देवता और अद्भुत बातें आप एक जगह पे एक स्थान में देखोगे। जो अब तक आपने सुना नहीं, देखा नहीं, वो सब एक स्थान में एक समय में देखोगे। यह एक स्थान जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम महादेव मगुड़ाकेश यक्षान्य द्रष्टुमिच्छसि। अर्जुन तैयार हो जाओ, आप ये अद्भुत जो है विलक्षण में यह विश्व रूप का देखना चाहते हो, जो भूत में, भविष्य में और वर्तमान में जो कुछ भी घटेगा एक समय में एक स्थान पे देखोगे। जो कुछ भी चर अचर हो सब कुछ आप एक जगह पे देखोगे। इसे समझने के लिए आजकल हमको ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी को धन्यवाद अदा करते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है मैनेजर एक रूम में रहता है और फैक्ट्री में या बिल्डिंग में जितने भी कमरे हैं उसमें सीसीटीवी लगा देते हैं, और वो अपने कमरे में बैठ के सब कमरे में क्या हो रहा है देख लेता है। इसी प्रकार से भगवान के पास ऐसा सीसीटीवी है जिससे कि भूत, वर्तमान और भविष्य में जो कुछ भी होगा वो दिखा देंगे। इस प्रकार से अर्जुन को कहते हैं सावधान, तैयार हो जाओ। ना तू माम शक्यसे द्रष्टुम अनन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यामि योगमेश्वर। आपके पास प्रेम का अंजन का चक्षु है, पर ये चक्षु निकाल के आपको जो है ऐश्वर्य से युक्त को देखने वाले चश्मा देता हूं, उसे देखो और आप जो है इसका आनंद लो। जैसे कभी कभी लोग 3D पिक्चर देखने के लिए चश्मा पहनते हैं, छोटा चेतन ऐसे पिक्चर वगैरह देखने के लिए। तो इसी प्रकार से भगवान ये जो है ऐश्वर्य को देखने के लिए यह जो है अद्भुत चश्मा देते हैं। अब संजय वर्णन करेंगे अर्जुन का क्या अनुभव है। श्लोक 9, 10, 11 और 12 में। संजय वाच, संजय का अर्थ जो सम्यक रूप में जय को प्राप्त किया, किसके ऊपर? काम क्रोध लोभ के ऊपर। एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। हे पार्थ, पिता के पुत्र अर्जुन, हाँ पार्थ, उनको जो है हरि, यानी कि हरि शब्द अनेक
नाना नाना अर्थ, दो मुख्य धर्म, पाप हरे और प्रेम प्रदान करें, यह है भगवान का मुख्य। हरि का अर्थ होता है जो दुख को दूर कर लेता है, चित्त को हर लेते हैं और प्रेम प्रदान करते हैं, ये हरि। वो क्या करते हैं, योग महेश्वरम, ऐसा एक योगी है, महायोगी है, जो ऐसे चमत्कार करते हैं कि वो परम ऐश्वर्य जो है वो विश्व रूप का दर्शन कर लेते हैं। अर्जुन ने क्या देखा, वो संजय कह रहे हैं, अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्य अनेक उदित आयुधम, दिव्यमालाय अंबराधरम, दिव्य गंध अनुलेन पानम, सर्वस आश्चर्यमय देवम अनंत विश्वतोमुखम। संजय कह रहे हैं अर्जुन ने क्या देखा, भगवान ने बताया अर्जुन क्या देखने वाला है। अब संजय कह रहे हैं कि अर्जुन क्या देख रहा है, फिर अर्जुन का भी अनुभव व्यास मुनि अनुभव करेंगे। अर्जुन ने देखा अनेक अनेक सारे मुख देखे, अनेक आंखें देखे, अनेक अद्भुत जो है दृश्य को देखे। उन्होंने देखा भगवान के अलग अलग दिव्य आभरण को देखे, कुंडल मुकुट इत्यादि। और उन्होंने देखा उनके हाथ में अनेक अनेक आयुध है, शंख गदा पद्म चक्र इत्यादि। उनके सुंदर वनमाला को देखा और उन्होंने देखा उनके दिव्य शरीर से दिव्य सुगंध का भी अनुभव किया। और इस प्रकार से सब कुछ अद्भुत था, विचित्र था, अनंत था और वो विस्तार होते हुए जा रहा था। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पद उत इतः, यदि भासदृशी सा यस्यात् भासास्तस्य महात्मना। भगवान को महात्मा करके संबोधित कर रहे हैं संजय। जिस प्रकार से एक स्थान पे 100 से 1000 सूर्य एक इकट्ठा हो जाए, उस प्रकार का चमक भगवान के शरीर से आ रहा था और अर्जुन चकाचौंध हो रहा था। यह जो है तेज देख रहे, तत्र एकस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा, अपश्या देव देवस्य शरीरे पांडवताना। और अर्जुन ने देखा कि किस प्रकार से वो विश्व रूप जो है पूरे विश्व में छा गया था और एक स्थान में वो सब कुछ देख रहा था, भूत वर्तमान और भविष्य में क्या क्या होने वाला है। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टारोम धनंजया, प्राणाम्य शीर्षदेवं कृतांजलि आबसता। धन को संग्रह करने वाले धनंजय ने अब भगवान का रूप को और सुगंध को अनुभव संग्रह कर रहा था और कहने लगा, बाप रे बाप, हम सबके बाप कृष्ण, ओ माय गॉड, यू आर गॉड। और भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। अर्जुन ने क्या प्रणाम कर लिया, तो आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से, तो दुर्योधन ने देखा, अरे अरे मेरा छोटा भाई युद्ध करने से पहले पहलवानी कर रहा है, हम भी किसी से कम नहीं, वो भी कर लिया। और दुर्योधन को सूर्य नमस्कार करते हुए जितने भी कौरव थे, 11 लाख अक्षयवाणी, वो भी करने लगे। और भीम ने बोला, अरे ये दुर्योधन लड़ाई से पहले पहलवानी कर रहा है, तो वो भी सूर्य नमस्कार करने। और पांडव के पक्ष में भी भगवान ने कहा, और सबको इन सबको सूर्य नमस्कार करते देखकर सारे देवी देवता भी सूर्य नमस्कार करने। भगवान बोले, वाह रे वाह अर्जुन, इसीलिए मैंने कहा आप जो करेंगे पूरा ब्रह्मांड करेगा। इसलिए आप रोज सुबह जल्दी उठो, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो और मंगल आरती आपको देखते कि दुर्योधन भी करेगा, फिर दुर्योधन के पीछे ये लोग करेंगे और पूरा ब्रह्मांड। अर्जुन का ऐसा प्रभाव था कि वो जो करेंगे लोग करेंगे, तो इसलिए भगवान ने कहा, हाँ यद्यदाचरति श्रेष्ठ, आप करो। तो इस प्रकार से अब अर्जुन का अनुभव बताया जाएगा श्लोक नंबर 15 से 19 में। अर्जुन वाच, पर कृष्ण का एक अनुभव था, वो देखकर बता रहे सावधान हो जा। संजय ने देखा, वो कहे कि अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए।
अब अर्जुन का हाल कैसे बेहाल होता है वो हम देखेंगे इस अध्याय में। अब भगवान कम, अर्जुन ज्यादा और संजय बोलेंगे ज्यादा। पश्यामि देवम तदेव देह सर्वं तथा भूत विशेष संगान ब्राह्मणामीशां कमलासनस्थं ऋषिं च सर्व उर्गामा च दिव्याम्। हे कृष्ण, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक देवताओं को देख रहा हूँ और सारे जितने भी विश्व के जीव हैं उन सबको देख रहा हूँ। मैंने देखा ब्रह्मा जी जो है कमल में बैठे हुए हैं, शिव जी जो है कैलाश में बैठे हैं, और सारे संत और जितने भी दिव्य सर्प हैं उन सबको देख रहा हूँ। अनोक अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि तम सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यं च न पुनः त्वाद्यं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्व के ईश्वर, हे विश्व रूप, आपको मैं देख रहा हूँ, आपके अनंत रूपों को देख रहा हूँ, आपके अनेक पेट को देख रहा हूँ, आपके अनेक हाथ को देख रहा हूँ, आपके अनेक मुख को देख रहा हूँ, आपके अनेक आंखों को देख रहा हूँ। आप सब जगह पे छाए हुए हो, आप विस्तार होते रहो, आपका कोई और चोर नहीं, आप अनंत हो। मैं कोई अंत नहीं देख रहा हूँ, मध्य नहीं देख रहा हूँ, और कोई शुरुआत भी नहीं। तो क्या क्या देख रहे हो कृष्ण, क्या क्या बताऊं। किरीटिनां गादीनां चक्रिणां च तेजोरश्मि सर्वतो दीप्तिमां तं पश्यामि तं दुर्निरीक्षां समान्तत् दीप्तानलर्कद्युतमपार अपार अप्रामेयम्। मैं क्या बताऊं, शंख गदा पद्म सबको देख रहा हूँ, और ऐसा दीप्तिमान आपका शरीर है कि उससे तेज आ रहा है, सब जगह पे आग फैला जा रहा है। जितने करोड़ों अनगिनत सूर्य का जो चमक है वह आपके शरीर से आते हुए दिख रहा है। तम अक्षरम परमम वेदितव्यम तम अस्य विश्वस्य परम निधनम तम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन तम पुरुषमतो। आप जो है इतने महान हो, आप ही सबके जीवन के लक्ष्य हैं, आप सबके आश्रय हैं, आप जो है अव्यय हो, आप सबसे पुरातन है, आप सबका पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, आपके नियंत्रण में सब कुछ है। हे मेरा जो है, अब मेरा यह निर्णय है, ये मेरा मत है। अनादि मद्यन्तम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशिशूरया नेत्रम पश्यामि तम दीप्ता हुतास वक्त्रम स तेजस विश्वमिदं तपान्तम्। हे कृष्ण, आपका आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है। आपके यश अनंत है, आपके अनगिनत हाथ है, सूर्य और चंद्र जो है आपके आंखें हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके मुंह से जो है अग्नि आ रहा है, और ये अग्नि जो है पूरे ब्रह्मांड को छा रहा है। अर्जुन ये सब कह रहे हैं और डर भी रहे हैं। द्वाप्रीत्योरिदम् अनंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशा सर्वा दृष्ट्वाद्भुतरूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रयाति तं महान्तम्। महात्मा महात्मा करके भगवान को संबोधित करते हैं। यद्यपि आप एक हो, फिर भी आप सब जगह पे छाए हो, सारे आकाश में छाए हो, जितने भी ब्रह्मांड के लोक है इसमें छाए हो, आप सारे स्थानों पे छाए हो। हे महान महात्मा, आपका यह अद्भुत भयंकर रूप जो है पूरे ब्रह्मांड के लोगों को भयावर कर दिया है। अमीहितां सुरा संग विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जल्यो
गृह्णन्ति स्वस्तीति उक्ता महर्षि सिद्ध संग स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाद। जितने भी देवी देवता हैं वो सब डर गए हैं, बोल रहे कि आपको इतना क्रोध क्यों है, और इधर उधर भाग रहे हैं, डर के मारे हाथ जोड़ रहे हैं और आपसे क्षमा मांग रहे हैं। और जितने भी संत हैं वो मुस्कुराते हुए कहते हैं शांति शांति। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये देवी देवता जो हैं वो डर जाते हैं, पर जितने भी साधु संत और भक्त हैं वो क्या कह रहे हैं, शांति 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 कह रहे हैं। तो ये है फर्क देवी देवता और भक्तों में। भक्त जो है वो कैसे होते हैं, भगवान का दास बिंदास, और हरि का दास बिंदास, और माया दास उदास। वो जानते हैं भगवान जो है हमारे हित करते हैं, वो कभी डरते नहीं हैं। तो इस प्रकार से जो है देवी देवता डर गए थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज देखो डरते नहीं हैं, बाकी सब लोग डर गए थे। रुद्रादित्य वशव एच संध्या विश्व अश्विनो मारुत जोत्स्ना पाच गंधर्व यक्ष शूर सिद्ध संगे वीक्षन्ते त्वं विस्मिता च सर्वे। शिव जी, आदित्य, वसु, ये सब देख रहे हैं ये क्या हो गया है, इतना भयावह रूप पहली बार देख रहे हैं। गंधर्व पितरी यक्ष वो सब भी जो है आश्चर्यचकित हो गए हैं। तो संतों को छोड़कर बाकी सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, और 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 बाकी आ, 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 संत लोग बड़े शांत हैं। रूपम महाते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बाहु बहुरूपदाम बहु ऊर्ध्वं बहुदांस्त्र करलम दृष्ट्वा लोक प्रव्यातितास्ततः। इस प्रकार से सारे देवता जो हैं डर गए हैं, और वो देख रहे हैं कि भगवान के आंख सब जगह पे है, भगवान के मुख सब जगह पे है, भगवान के हाथ सब जगह पर है, भगवान के जांग सब जगह पे है, भगवान के पांव सब जगह पे है, भगवान के पेट सब जगह पे है, और भगवान के बयावर दांत सब जगह पे है। वो सब डर गए हैं। उन सब को देखते देखते मैं भी डर गया हूँ, और मेरा हाल भी बेहाल हो गया। नाभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यातानानां दीप्तविशलनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यातितन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं विष्णु। हे विष्णु, आप सर्वव्यापी हो। आपका यह भयावह रूप से आपने पूरे ब्रह्मांड को छा गए हो। आपके आपके जो रंग है, आपका मुख जो है खुल गया है और वो आकाश तक जा रहा है। आपका मुंह खुला हुआ है और आपके आंखों से आप जो है गुर गुर के देख रहे हो, उससे अग्नि आ रहा है, मुंह से अग्नि आ रहा है। मैं पूरी तरह से डर गया हूं, अब मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। कृष्ण, द्रांष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालनाशनिर्वाणि दिशो न जाने न लभेश्च शर्मा प्रसीद देवैष जगन्निवास। आप सारे देवताओं के ईश्वर है। सारे देवता अभी आप काम में लगे, आपके आज्ञा के लिए हाथ जोड़ के खड़े में। जगन निवास, आप जो है सारे जीवों के लिए आश्रय के स्थान हो, और सारा जो है जीव अब हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमें जीने दो। हे, आप मुझ पे कृपा करो, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। आपका यह भयावह मुख और हाथ और दांत को देखकर
मैं बहुत ही घबराया गया हूँ। मैं सब जगह में आप जहां देखा हूँ वहां पर आपके भयावर हाथ दिख रहा है। अब अर्जुन जो है श्लोक नंबर 26 से लेके 30 तक जो है भगवान विशेष रूप में महाभारत ये युद्ध का जो है दर्शन कराएंगे। अमीचा तम धातराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे स एव आवानि पलासंगे भीष्म द्रोण सूत पुत्र तथासो सहस्मादियेरपि योधा मुके। भीष्म पितामह पहला सेनापति, दूसरा सेनापति द्रोणाचार्य 10 दिन के लिए, फिर उसके बाद द्रोणाचार्य, फिर वो गए तो कर्ण, ये तीनों के तीन उनके भगवान के काल रूपी गाल में चले गए। वक्त्राणि ते त्वार रमाना विशन्ति दांस्त्रा करलानि भयानकानि केचिद् विलग्न दस्यांतरेषु सन्दृशो शान्ति चूर्णितेरुत्तमांगे। भीष्म द्रोण कर्ण जितने भी कौरव के पक्ष के सेना है और पांडव के पक्ष के सेना, सब जो है भगवान के दांतों के बीच में जा रहे हैं और ऐसे पीछे जा रहे हैं, ऐसे पीछे जा रहे हैं जैसे गन्ने के मशीन में गन्ना पीसे जा रहा है और रस निकल रहा है। दो जो है दो उदाहरण देते हैं, उपमा देते हैं, एक नदी का और दूसरा अग्नि का। यथा नदी नाम बहु अम्बुवेग समुद्र एवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोक वीरा विसन्ति वक्राणि वे अभिविजलान्ति। इस प्रकार से जो जिस प्रकार से नदी का पानी समुद्र में जाता है, उसी प्रकार से सारे के सारे योद्धा जो हैं 18 लाख अक्षयों सेना में अनेक सेना जो है जा रहे हैं, काल के गाल में जा रहे हैं, भगवान के मुख में जा रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलानां पतंगा विसन्ति नशया समृद्ध वेगा तथैव नशया विसन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जिस प्रकार से जो है जिस प्रकार से जो है जिस प्रकार से जो है बारिश के मौसम में एक पतंगा आता है, वो अग्नि को देखकर, अग्नि के रूप को देखकर प्रभावित होता है, पर अग्नि को स्पर्श करने के लिए वो ताप का अनुभव करता है, पर रूप इतना आकर्षक है ताप का पीड़ा को सहन करते हुए उसको स्पर्श करके जल के मरते हैं। इसी प्रकार से भगवान के मुख में सब मरे जा रहे हैं। जिस प्रकार के गन्ने के रस में सब गन्ना पिसता है, इस प्रकार से सभी पीसे जा रहे हैं, इस सब को देख रहे हैं। ले लिया से ग्रासमाना समांता लोकान समाग्रा वादा निर्ज्वल अदबी तेजो भी अपूर्य जगत समाग्राम भाषा तवग्रो प्रतापंती विष्णु। सभी को जो है आप अग्नि के द्वारा ग्रस्त करे जा रहे हो। इस प्रकार से पूरे जो है ब्रह्मांड में आग छाया हुआ है, ताप छाया हुआ है, बहुत ही भयावह दृश्य है। कृष्ण एक आज्ञा ही में को भवन उग्र रूप नमस्ते देववरा प्रसीद विजान्तुम् इच्छामि भवन्त आद्यं नहि प्रजानां तव प्रवृत्तम्। आपका ये भयावह रूप है, कृपा करके देख के मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कौन हो? कृपा करके बताओ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पे कृपा करो। हे मेरे भगवान, आप मुझ पे कृपा करो, मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हो, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या करने आए हो? कृपा करके बताओ, कृपा करके बताओ, कृपा करके बताओ। तो भगवान कहते हैं, मैं काल हूं और मैं श्री भगवान वाचा। भगवान कम कहेंगे और फिर से श्री भगवान वाचा का अर्थ होता है सुंदर नौकपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं।
यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। यानी कि वेद व्यास मुनि का अभिप्राय है कि ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके, सीट बेल्ट टाइट करके टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कालोस्मि लोकशय कृत प्रवृदो लोकान् समाहर्तम इह प्रवृत ऋते अपि त्वं न भविष्यन्ति सर्व ये अवस्थित प्रति अनीकेषु योता। मैं काल हूँ, मैं सबको नष्ट कर आया हूँ, सबको मैं मार दूंगा, केवल आप पांडवों को छोड़कर जितने भी सेना दोनों पक्ष में सबको मार दूंगा, ये मेरा ये। तस्मात्तम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा सतम भुंक्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। भगवान कहते हैं इसलिए आप उठ जाओ, मैंने सबको मार दिया है, आप केवल मरे हुए शरीर को मारोगे तो इसमें पाप नहीं लगेगा। मैंने सब, आप मेरी योजना को समझ लो और मेरी योजना को जो है पूरा करने में लग जाओ। तस्माद उत्तिष्ठ, ये चौथे बार उत्तिष्ठ कहते हैं, पहली बार, दूसरी बार दूसरे अध्याय में, तीसरी बार चौथे अध्याय के अंत में, और चौथे बार जो है 11वें उत्तिष्ठ। जीतवा शत्रुम, भगवान की योजना में अगर हम शामिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा? यश लभस्वा, यश लाभ होगा। जीतवा शत्रुम, शत्रु के पर जय होगा। भुंक्स्वा राज्यम, राज्य प्राप्त होगा और समृद्धि प्राप्त होगा। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि उत्तिष्ठ, यहाँ भगवान की योजना को समझ लो, भक्त बनो और भक्ति में लग जाओ, भगवान की योजना को पूरा करो। यश लभस्वा, यश फैल गया कि अर्जुन ने महाभारत का युद्ध को जिताया है और जीतवा शत्रुम, कौरवों को हरा दिया है। भुंक्स्वा राज्यम, पूरे राज्य में वो राजा बन गया और खूब सारा समृद्धि प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने भगवान के योजना को समझ लिया। भगवान का योजना है पृथ्वी त्याग नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचारो पे मोर नाम। हम तो उन्होंने भी गया ही भारत से अमेरिका, हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मिनी में, और जापानीज को जपा में लगा दिया। प्रभुपाद जी का यश फैल गया। ये भी यश घोषित त्रिभुवन है, अमेरिका, रशिया, सब जगह पे प्रभुपाद जी का यश फैला। जीतवा शत्रुम, प्रभुपाद जी जब आए वापस 1970 में भारत वृंदावन में, ब्रजवासी उनको प्रणाम किए। प्रभुपाद जी ने अपने सोटी लेकर, केन लेकर नीचे रखा, ब्रज और अपने भक्तों से पूछा, ब्रजवासी ये लोग मुझे प्रणाम क्यों कर रहे पता है? तो फिर बोला नो प्रभुपाद, वो बोला कि क्योंकि मैंने काम के ऊपर जय प्राप्त। तो इस प्रकार से भगवान की योजना को समझ लेंगे तो हम शत्रु के ऊपर जय प्राप्त कर लेते हैं। भुंक्स्वा राज्यम, प्रभुपाद के 108 जो है मंदिर थे और खूब सारे शिष्य, ऐसे समृद्धि थे। इसी प्रकार से हमारे लिए भी यही है कि भगवान का योजना है कि पृथ्वी ते या चेतन अगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। तो हम भी अगर ऐसे करेंगे, हम भी यश प्राप्त करेंगे, काम क्रोध लोक पे जय प्राप्त करेंगे और भुंक्स्वा राज्यम और समृद्धि को प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। तो हमें इस पे लग जाना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको जो है पूरे जगत में जो है भगवान अपना नाम फैला दिया है। हमको केवल थोड़ा सा जो है जपमाला लेना है, भगवत गीता भागवतम लेना है, थोड़ा सा प्रचार करना है। बाकी इतिहास जो है भगवान ने कह दिया क्या होने वाला है, तो आने वाले 10,000 साल में ये सब होगा होगा होगा। हमें इतिहास को होते हुए देखना नहीं है। दो प्रकार के लोग हैं, जो इतिहास रचते हैं और दूसरा इतिहास रटते हैं। हमको इतिहास रचना है, अर्थात भगवान की सेवा, भगवान की योजना को समझ के उसमें भाग लेना है। हमको निमित्त मात्र बनना है। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यपि योधवीरान् मया हतं तं जाहि मे व्यातिस्त युद्धस्व जेतासि रणे सपत्तन्।
द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, जितने भी योद्धा हैं उन सबको मैंने पहले ही मार दिया है। अब आप केवल मारो और मरे हुए शरीर को मारो, विचलित मत जाओ, केवल युद्ध करो और इस प्रकार से अपने सेवा में लग जाओ और दुश्मनों को नाश करो। अर्जुन ये देखकर भयभीत हो जाते हैं और भगवान को अब को समझ लेते हैं कि ये जो है वास्तव में सब कुछ करता है और यश दूसरों को देते हैं। तो विनम्र होकर हाथ जोड़कर भगवान को स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसमें भगवान कम, संजय ज्यादा और अर्जुन ज्यादा बोलेंगे। संजय वाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशव अस्य कृताञ्जलिर्वेपमना कीर्ते नमस्कृत्वा भूय एव कृष्णं स गद्गदं भीत प्रणय। अर्जुन जो है हाथ जोड़ लेते हैं और जो है डर के मारे प्रणाम करते हैं और स्तुति करते हैं। भीष्म दुर्योधन देखते हैं, अरे वाह, छोटा भाई सूर्य नमस्कार कर रहा है, वो भी नमस्कार करने लग जाता है। अब अर्जुन कहने लगे, अर्जुन का जो है भगवान का स्तुति करते हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्राकृत्या जगत यत अनुराजयत च राक्षसी भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यांति च सिद्ध संगम। भगवान के भक्त जब भी स्तुति करते हैं वो अपने हृदय से भगवान का स्तुति करते हैं, शरणागति का पूरा भाव कूट कूट कर रहता है। हम तो भगवान के भक्त के प्रार्थना में शरणागति के 6 लक्षण पाए जाते हैं। षडविदा शरणागति होइबे जहाँ तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। क्या है 6 लक्षण है? अनुकूल च संकल्प, प्रतिकूल च वर्जन, गोप्त्र वर्णम, अवश्य रक्ष कृष्णा, कार्पण्य, आत्म निक्षेप। ये 6 लक्षण पाया जाता है। जो कुछ भी अनुकूल है वो कहते हैं भगवान मैं करूंगा, जो कुछ प्रतिकूल है भगवान मैं छोड़ दूंगा। और भगवान आप हमारा रक्षा करते, पालन करते हैं, हमें पूरा विश्वास है। और विनम्रता कूट कूट के भरा रहता है। सर्वविदा शरणागति हो बे जाता, हाथ प्रार्थना सुने नंद कुमार। कस्माच्च तेनान् निमिरान् महात्मान् गरिष्य ब्रह्मणोऽपि अधिकर्त्रे अनंत देवस्य जगन्निवास तम अक्षरम सदसत्तत्परम। आप ब्रह्मा से भी महान हो, इसलिए सारे देवी देवता आपको प्रणाम करते हैं। आप अनंत हो, देवों के देव हो, आप सबके ही निवास के स्थान है। आप सब जीवों को के लिए जो है निवास के स्थान है। आपका अद्भुत जो है आप सबके सबके स्रोत हैं, सारे कारणों के कारण है। आप जो है सारे भौतिक जगत के परे हो। तो इस प्रकार से भगवान का स्तुति करें। त्वम आदिदेव पुरुष पुराण त्वम अस्य विश्वस्य परम निधनम वेतासि वेद्यम च परम च दामम त्वया तम विश्वम अनंत रूपम। आपके अनंत रूप है। आप जो है सबसे पुरातन हो, आप सबके आदि हो, आप जैसा और कोई नहीं है। आप जो है सबके आश्रय का सबके एकमात्र आश्रय स्थान हो। आप सब कुछ जानते हो और सब लोग सबको आपको जानना चाहिए। आप जो है सबके जो है आश्रय के सर्वोत्तम स्थान हो। और आप जो है जितने भी जो है भौतिक जो है रजगुण तमगुण सतुगुण से परे हो, आपके अनंत रूप है। हे आप हर जगह पे विश्व रूप के रूप में छाए हुए, वायुर्यम अग्निर्वरुण शशंक प्रजापति त्वं प्रीतामह च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वा पुनः च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमस्कार विनम्रता कूट कूट के भरा हुआ है। आप
से ही वायु आता है, आप वायु हो, आप सब कुछ नियंत्रण करते हो, एक पत्ता भी आपके आज्ञा के बगैर हिलता नहीं है। आप अग्नि हो, आप पानी हो, आप चंद्रमा हो, आप ब्रह्मा हो, जो कि जगत के पहला जीव है। आप जो है परम पिता महा हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, एक बार नहीं, हजार बार नहीं, बार बार प्रणाम करता हूँ। नमः पुरुषाद अतः पृष्ठतस्ते, नमस्तुते सर्वता एव सर्व अनंत वीर्यामिता विक्रम त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्वं। मैं आपको आगे से, आपको पीछे से, ऊपर से, नीचे से, सब जगह से प्रणाम करता हूँ। आप जो है सर्वव्यापी हो। आप आपसे सब कुछ निकला है, आप ही सब कुछ हो। अरे वाह, छोटा भाई सूर्य नमस्कार करता है तो दुर्योधन भी नमस्कार करने लगा। अब अर्जुन जब माफी मांगते हैं गलती के लिए, क्षमा, पाप, गलती, अपराध के लिए, सका एति मत्वा प्रभासम यदि उत्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सका इति अजानता महिमा नाम तव एदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि यच्चाह सप्तम असत्कृतो असि विराह से यासना भोजनेषु एको तावापि अच्युत तत्समाक्षम तत्समाये त्वमहम अप्रमेयम्। हे कृष्ण, ये मैं आपको एक मैं समझ रहा था कि मैं हस्तिनापुर से, मैं पांडव हूँ और पूरे भारत के ऊपर राज्य कर रहा हूँ। आप तो एक द्वारका के छोटा सा राजकुमार है, और ये समझ के मैं सोचा कि आपसे मित्रता करके मैं आपके ऊपर कृपा कर रहा हूँ, और मैं आपको कभी हे कृष्ण करके संबोधित किया, हे यादव करके, हे सखा करके संबोधित किया। मैं आपका महिमा को ठीक से तो जान नहीं पाया। मेरी गलती, मेरे पाप, मेरे अपराध को क्षमा करो आप। मैंने ये जो भी किया, ये मैंने अपने पागलपन में क्या, मैंने प्रेम में किया है। आप को मैंने अनेक बार जो है अनादर किया है। मैंने आपके कंधे पे हाथ रखा है, कभी जो है एक ही बिस्तर में आपके साथ बैठा, तो कभी सोया, आराम किया तो आपके ही थाली से मैंने खाया भी है। कभी मैं सबके सामने आपको जो है कृष्ण करके या यादव करके मजाक में बुलाता था। आपको पूरी तरह से आदर नहीं दिया। मेरे इस अपराध का, पाप का, गलती को क्षमा करो। कैसे पिता असि लोकस्य चराचरस्य त्वाम् अस्य पूज्यस्य च गुरुरकारिणा न तत्समो अस्ति भव्यात् अधिक कृतो अन्यो लोकत्रयापि अप्रतिमा प्रभव। आप पिता हो, आप सारे चर चर के जो है स्वामी हो, आप सबके लिए पूज्य हो, आप सबसे श्रेष्ठ हो, आप सबके गुरु हो। आपके बढ़कर कोई नहीं है, आप सबसे बढ़कर हो, आपके बराबर कोई नहीं है। आप जो है ना कोई हो सकता है। आप जो है आपसे बढ़कर इन तीनों लोक में कौन हो सकता है। आपका कोई माप, आप सबके माप के परे हो। तस्मात् प्राणायाम प्राणिद्य कायं प्रसादित्वम् अहम् ईशम् इद्यं पिता एव पुत्रस्य सखा एव सख्यो प्रिय प्रिय हर्षि देव सोदम। मुझे क्षमा करो। जिस प्रकार से तीन लोगों का नाम लेता है, जैसे पिता पुत्र का गलती माफ करता है, दोस्त दोस्त का गलती माफ करता है, जैसे पत्नी पति का गलती को, पति पत्नी का गलती को माफ कर लेता है, इस प्रकार से आप मुझे माफ करो। जैसे पिताजी जो है बेटे का गलती को माफ कर लेता है, दोस्त का है अपने दोस्त का गलती को माफ कर लेता है, जैसे पति जो है पत्नी के दोष को माफ कर लेता है, इस प्रकार से आप मुझे माफ कर दो। अदृष्ट्वा पूर्वम हृष्टो अस्मि दृष्ट्वा भायेन च प्रयातितं मनो मे तदेव मे दृश्य देव रूपम प्रसिद्ध देवस्य जगन्निवास। चलो भाई, बहुत नमस्कार कर दिया आपने, बहुत सारा अपराध को भी माफ कर लिया। आप चाहते क्या हो? बोलता है ये भयावर रूप को आप खत्म करो। ये भयावर रूप मुझे नहीं चाहिए, मैं डर गया हूँ। कृपा करके आप अपना प्रेम भरा
जो है 1000 हाथ वाला रूप निकालो और 4 हाथ वाला रूप बताओ। किरीटी नाम गदे नाम चक्रहस्तम इच्छामि तम द्रष्टुम अहम तथैव तान एव रूपे चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भाव विस्तमूर्ते। ये 1000 हाथ वाला रूप को खत्म करो। जो आपने भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी रात के 12 बजे जो रूप बताया था देवकी को और वसुदेव को, वो रूप मुझे बताओ। शंख गदा पद्म किरीट धारण किए हुए श्री भगवान वाचा, फिर से श्री भगवान वाचा, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कर रहे हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बात करते हैं। यानी कि वेद व्यास में चाहते हैं कि हम सब कमर कस के बैठे, पीठ की हड्डी सीधा करके ध्यान से सुने। मया प्रसन्नेन त्वं अर्जुन एदं रूपं परं दर्शयम् आत्मयोगा तेजोमयं विश्वम् अनंत आद्यम यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान भी थोड़ा मजाक करते हैं, बोलते हैं कि अरे ये रूप तो आज तक किसी ने देखा नहीं है, ना देखा, आगे भविष्य में कोई देखेगा। इतना अद्भुत विलक्षण में ये रूप है, इसे आप समेटने के लिए कह रहे हो? देखते रहो, बार बार देखो, 1000 बार देखो। ना वेद यज्ञ आदि या निर्नादानिर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूप सकमहं निर्लोके दृष्टं तदनेन कुरु प्रवीरा। हे कुरुवंशी में श्रेष्ठ योद्धा, आप जो है इस रूप को समेटने के लिए करो। ये रूप बड़े बड़े ज्ञानी लोग वेद पढ़ के नहीं कर सकते, तपस्वी लोग ये तपस्या करके नहीं प्राप्त, यज्ञ इत्यादि से दान से प्राप्त नहीं होता है। ये ऐसे रूप को आप समेटने के लिए कह रहे हो? ना मा माते व्याता मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमृदं मामेदं व्यापीताभिप्रीता मनः पुनः त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अर्जुन, आप पूरी तरह से डर गए हो, भयभर हो गए हो। मेरे इस रूप को देख के आप खत्म, पसीना पसीना हो गए, तरतर हो गए। ठीक है, मैं इसको समेट लेता हूँ। मेरे भक्त, आप चिंता से मुक्त हो जाओ और शांत हो जाओ, और जो आप देखना चाहते हो मैं दिखाऊंगा। संजय वाच इति अर्जुन वासुदेव ततोक्त्वा स्वाखं रूपं दर्श्य आसा भूया अस्वासायं अस भीतम एनम भूत्वा पुनः सौम्य रूपम महात्मा। भगवान अपने चतुर्भुज रूप को बताते हैं। अर्जुन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। फिर वापस द्विभुज रूप को बताता है। अर्जुन के सांस में सांस आता है, जान में जान आ जाता है। अर्जुन वाच दृष्ट्वेदं मनुषां रूपं त सौम्य जनार्दनम् इदानीम् अस्मि संवृत्त समवृत्तः सचेत प्रकृतिं गता। हे कृष्ण, आपका यह सुंदर रूप बहुत ही अद्भुत है। आप जनार्दन हो। ये रूप में से पता लगता है कि आप सारे जीवों को जो है पालन करता है। आप बहुत ही सुंदर हो। मेरा मन अब शांत हो गया है। मैं जो है इस जान गया कि आप जो है वास्तविक भगवान हो। बाप रे बाप, आप हम सबके बाप कृष्ण। ओ माय गॉड, यू आर गॉड। श्री भगवान वाच, फिर से श्री भगवान आचार्य की सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कहने की सुंदर महत्वपूर्ण बात है। कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी सीधा करके, महत्वपूर्ण बात है। सु दुर्दर्शम इदं रूपं दृष्टवान असि यन्ममः देव अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनं कांक्षिणा। भगवान अब गंभीर होके कह रहे हैं, ये तो द्विभुज रूप है अर्जुन, जो आप देख रहे हो और इसका प्रसन्न आनंद ले रहे हो। इस रूप को देखने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े देवता लोग तरसते हैं। विश्व रूप तो ठीक है। ना हम वेदेर्न तपसां न दानेन च एवं विदो द्रष्टुम दृष्ट्वावान असि माम एतयाम। ये जो द्विभुज रूप है, बड़े दान देने से, तप वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, पुण्य कार्य करने से नहीं मिलता है। ये तो आपका भक्ति है, आपके दिव्य प्रेम के अंजन है। इसीलिए मैं आपको ये रूप बताता हूँ। ये जो रूप है केवल भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा दिखाई पड़ते हैं। भक्त्या तम अनन्य सख्या अहम एवं विदो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टम च परम तपम।
ये जो है अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है, जो ये भक्ति के सिवा ज्ञान से नहीं, तपस्या से नहीं, कर्म से नहीं, ये केवल भक्ति 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 भक्त्यामाम अभिजानन्ति। यहाँ कर्मवान अभिजानन्ति नहीं, ज्ञानी माम अभिजानन्ति नहीं, भक्त्यामाम अभिजानन्ति। ये भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। ये रूप जिसमें मैं आपके खड़ा हूँ, इसका आप आनंद ले रहे हो, ये जो है भक्ति के द्वारा ही आप जो है मुझे देख सकते हो, जान सकते हो और मेरे अनंत लीलाओं में प्रविष्ट कर सकते हो। मत कर्मा कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु य समामेति पांडवा। ये दर्शन जो है तब प्राप्त होता है जब मेरे अनन्य भक्ति में कोई लग जाता है और सारे प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर्य से मुक्त होकर ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हैं। और तब जो है वो मेरे योजना को समझ लेते हैं और मेरा योजना को पूरा करने में लग जाता है। जो सारे जीवों के साथ मैत्री रखता है, ऐसे ही व्यक्ति मुझे जान लेता है। और अर्जुन, इस प्रकार का भक्ति आप कर रहे हो और उनको भी इस प्रकार के भक्ति में लगाओ। इस प्रकार से भगवान ने विश्व रूप का दर्शन करा। अर्जुन ने कहा, बाप रे बाप, आप हम सबके बाप। भगवान ने अपना प्रभाव दिखा दिया। और कल के अध्याय में भगवान जो है अपना स्वभाव बताएंगे, वो कितने प्यारे हैं। और अर्जुन अब समझ गया कि भगवान जो है सब कुछ करते हैं और भगवान जो है यश दूसरों को देते हैं। इसीलिए अर्जुन अब युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, भगवान का योजना को पूरा करने में लग जाते हैं। इसी प्रकार से हम सबको भी अच्छा भक्त बनकर भगवान का योजना पृथ्वी ते चाहिए तो नगर आदिक्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। भगवान का भक्ति करके औरों को बनाने में लग जाना चाहिए। भगवान ने सबको भक्त बना दिया, हमें केवल निमित्त बनना है। यश हमें प्राप्त होगा, साम्राज्य, शत्रु के पर जय प्राप्त होगा और साम्राज्य और समृद्धि प्राप्त होगा। हम सबको अभी से कटिबद्ध होना पड़ेगा। अच्छा भक्त बनना है, अच्छा जप करना है, औरों को भक्त बनाना है और जपा में लगना है। भगवान सबको बना दिए हैं, हमको भगवान जो है हमको केवल निमित्त बनना है। हमें यश प्राप्त होगा और साम्राज्य प्राप्त होगा, शत्रु के पर जय प्राप्त होगा, समृद्धि प्राप्त होगा। हमें इस पर लग जाना चाहिए। प्रभुपाद जी को, गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा।